चीयर्स। पेई भाई, तुम्हारी औरत बनना बहुत खुशकिस्मती की बात है। खुशी, मैं भी ऐसा ही सोचता था जब तक। निमंत्रण पत्र, यह उसका है। कौन सा अच्छा दोस्त शादी कर रहा है? देखो, जियांग नियांसी, जियांग परिवार की बेटी। अरे, वह एक तरफ मेरे साथ प्यार कर रहा था और दूसरी तरफ एक ऐसी लड़की से शादी करने की तैयारी कर रहा था जो उसके बराबर की थी। फ्रेंच, पेई भाई, तुम जल्द ही जियांग बड़ी बेटी से शादी करने वाले हो। ये सिंड्रेला का क्या होगा? तोड़ दो। नहीं तोड़ूंगा। मेरे दिल में सिर्फ शी चू है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। पेई परिवार के लिए शादी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसे छुपाकर बाहर रख लेना सबसे अच्छा है। ऐसी औरत बाहर रखने के लिए सबसे उपयुक्त है। वो पेई भाई के साथ है। ये उसके पूर्वजों का आशीर्वाद है और वो नाम की उम्मीद करती है। यही है। नहीं तोड़ूंगा। फिर शाओ चू को बाहर रख लेना सबसे अच्छा है। शाओ चू, क्या हुआ? मेरा हाथ फिसल गया। मैं धोने जा रहा हूँ। पेई भाई, क्या वो सच में फ्रेंच नहीं समझती? उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है, वो कैसे छोटी भाषा सीख सकती है? चिंता मत करो, वो नहीं समझेगी। फिर चलो पीते हैं। सबसे अमीर लड़की के लिए फ्रेंच बहुत आसान है। हेलो पापा, मैं घर वापस आकर व्यवसाय संभालने को तैयार हूँ। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे इस वाक्य का इंतजार कर रहा था। ठीक है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ वापस आएगा। नहीं, मैं उससे अलग हो जाऊंगी। देवी के इंतजार के बाद खुशी का अनाथालय बन जाएगा। मैं वापस आ जाऊंगी। आज के बाद वह शादी करेगा। मैं व्यवसाय संभालूंगी। हम दोनों का भविष्य उज्जवल होगा। अरे निंग बड़ी बेटी, तुम निंग बड़ी बेटी हो। निंग शीचू, तुम क्या दिखावा कर रही हो? उसे निंग बड़ी बेटी कहा जाता है, तुम क्यों मुड़ रही हो? निंग बड़ी बेटी राजधानी के सबसे अमीर की बेटी है। उसकी कीमत करोड़ों में है। हमें भी उसे देखना मुश्किल है। तुम पूरे शरीर में नकली सामान पहने हो। चलो चलते हैं। शाओचू, आगे से ऐसे मौकों पर मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें शर्मिंदा करता हूँ? तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैं सिर्फ चिंता करता हूं कि तुम्हें दुख होगा। लेकिन हमारी स्थिति अलग है। क्या तुम्हारे घर में कभी शादी के लिए दबाव डाला है? शाओचू, तुम याद रखो, कुछ भी नहीं हो सकता। हम दोनों को एक साथ रहने से रोकने के लिए भले ही हो, मैं इसे हल कर दूंगा। आपके तथाकथित समाधान एक से शादी करना है। बाहर एक और रखना। तुम किंगजी की बाहर रखी हुई प्रेमिका हो। मत सोचो कि उसके दिल में केवल तुम हो। क्या तुम विश्वास करोगी? बस मेरे एक शब्द पर वह मेरे पास वापस आएगा। किंगजी, चाची ने तुम्हें रात का खाना खाने के लिए घर बुलाया है और शादी की पोशाक चुनने के बारे में बात करने के लिए। एक्सायोचू, कंपनी में कुछ जरूरी काम है, मुझे अभी जाना होगा। किंग जी, पर हम अभी अभी लौटे हैं। मूर्ख, घर पर मेरा इंतजार करना।
इंतजार। क्या तुम्हारी शादी तक इंतजार करूं? तो मैं क्या हूं? एक छिपी हुई प्रेमिका? पेई किंग जी, इस बार मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी। एक्साई ओचू, मैं वापस आ गया हूं। किंग जी, तुम वापस आ गए, एक दिन नहीं मिले। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। अरे पत्नी, मेरी कंपनी में हाल ही में कर्मचारियों की कमी है, क्यों ना तुम आ जाओ। इस तरह हम हर समय एक साथ रह सकते हैं। सच में? बिल्कुल सच में। बहुत अच्छा। इलेवेंचो, तुम अचानक सामान क्यों बांध रहे हो? क्या तुम नौकरी छोड़ रहे हो? उन छोटे नाटकों में कहा जाता है, अचानक नौकरी छोड़ने वाले सहकर्मी वे अपने परिवार के व्यवसाय को संभालने चाहते हैं। इलेवेंचो, तुमने इतनी अचानक नौकरी क्यों छोड़ दी? क्या यह भी ऐसा ही है? हाँ, मुझे अपने परिवार के व्यवसाय को संभालने जाना है। इलेवेंचो, तुम मजाक कर रहे हो? क्या यह संभव है? क्या तुम्हारे अमीर बॉयफ्रेंड ने तुम्हें प्रपोज किया है? क्या तुम अमीर घर की बहू बनने जा रही हो? अमीर घर की, पर बहू नहीं। अरे यह क्या है? यह क्या है? पांच साल पहले उन्होंने मेरे नाम पर एक अनाथालय बनाया, पर अब अनाथालय बनकर तैयार है, पर यह नहीं सोचा था कि यह रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। तुम क्या देख रहे हो? तुम्हारे दिल की इच्छा, खुशी अनाथालय शुरू होने वाला है। मेरी एक्साई ओचू सच में सुंदर और दयालु है। आज देश के सबसे अमीर निंग परिवार पेई परिवार को 10 अरब का निवेश करेंगे। पेई परिवार शीर्ष परिवार बनने वाला है जल्द ही। अभी बातचीत नहीं करते, तुम मेज पर रखो। यह फाइल पर हस्ताक्षर कर दो। पत्नी की आलोचना सही है, मुख्य काम पर ध्यान दो। इस्तीफा, ये क्या मतलब है? पहले तो तुम हमेशा कहते थे कि तुम मुझे याद करते हो और पे कंपनी में काम करना चाहते हो, रोज मुझे देखने के लिए। तुम अचानक इस्तीफा क्यों दे रहे हो? क्योंकि अब मुझे कुछ और करना है जो मैं चाहता हूं। तुमने पहले कभी ये नहीं कहा था। लेकिन ऐसा भी ठीक है, तुमने 1 साल मेहनत की है। मैं तुम्हें एक कपड़ा भेजता हूं, घर पर आराम करो, मैं तुम्हें पालूंगा। धन्यवाद बॉस पेई, लेकिन मैं किसी की संपत्ति नहीं हूं। मुझे तुम्हारे पालने की जरूरत नहीं है। तुम कैसे? क्या मैंने हाल ही में बहुत काम किया है, तुम्हारे साथ समय बिताने का समय नहीं मिला। तुम नाराज हो गए हो। ठीक है, अब मैं एक कैंडल लाइट डिनर बुक करता हूं। आज रात मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, ठीक है? ठीक है, तो चलो चलते हैं। अरे किंग जी, मत भूलना, बाद में शादी की अंगूठी चुनने जाना है। मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। पता है, जल्दी आ रहा हूं। एक्सायोचू मेरा एक दोस्त है, उसे अचानक जरूरी काम आ गया है, मुझे उसके साथ जाना है। तुम ज्यादा मत सोचो, तुम कभी किसी की संपत्ति नहीं हो। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। तुम्हारा कौन सा दोस्त है? एक्सायोचू पहले कभी नहीं पूछता था, आज कैसे? ओह, मेरा काम का साथी है, तुम उसे नहीं जानते।
मैं अब जा रहा हूं। किंग जी, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? क्या? तुम जल्दी घर आ जाओ, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो अभी भी मेरी परवाह करती है। मैंने ज्यादा सोच लिया। मैं काम खत्म करके तुरंत तुम्हारे पास आऊंगा। ठीक है, तुम सावधान रहना। किंग जी, तुम्हारा प्यार दो लोगों में बांट सकता है, लेकिन मेरी सच्चाई सिर्फ एक बार होती है। किंग जी, यह जोड़ी की अंगूठी कैसी है? बहुत अच्छी है। तो यही ले लो, इसे पैक कर दो। आप दोनों की नजर बहुत अच्छी है। यह जोड़ी की अंगूठी हमारी दुकान की नई चीज है, जो एक जीवन में सिर्फ एक से प्यार करने का संकेत देती है। इस हीरे की अंगूठी को खरीदने के लिए आपको एक सच्चे प्यार का समझौता करना होगा। हीरे की अंगूठी एक जीवन में सिर्फ एक को दी जाती है, जो आपके प्यार के प्रति वफादारी और दृढ़ता को दर्शाती है। कितना रोमांटिक है। किंग जी, हम जल्दी साइन करते हैं। कुछ दिनों में जिंगझू परिवार एक व्यावसायिक पार्टी आयोजित कर रहा है। हम पेई और जियांग दो परिवार भी औपचारिक जोड़ी के रूप में उपस्थित हैं। जरूरी तौर पर कुछ शांत तो होनी चाहिए ना? सही कहा। भविष्य में देश के सबसे अमीर परिवार से संपर्क। शायद जियांग परिवार की पृष्ठभूमि के साथ मिलकर काम करना पड़े। ठीक है, मैं साइन करती हूं। किंग जी, यह हीरा की अंगूठी, मैं इसे बहुत संभाल कर रखूंगी। पहले से ही पता था कि ऐसा होगा, फिर भी क्यों? जब सामने देखा तब भी दिल इतना दुखता है। छोड़ो, जियाओचू की हैसियत से मेरे घर में दाखिला नहीं मिल सकता। आगे ये दिखावे के काम कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलो। हाँ, शुक्रिया। निंगज़िचू, तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकती। वादा किया जीवन भर की एकमात्र प्रेम का, और तुम एक भी ठीक ठाक वादा नहीं पा सकी। क्या कहूँ, इतनी महंगी हीरे की अंगूठी तो बहुत दूर की बात है। तो क्या हुआ, जियाओचू को बाहर रख लेंगे। बस 2 दिन बाकी हैं, फिर सब खत्म। पेई किंग जी, तुम्हारा खेल मैं छोड़ रही हूँ। बेबी, मैं आ गया। आज इतनी जल्दी कैसे? वादा किया था ना, तुम्हारे साथ रहूंगा। सारे काम रद्द कर दिए। आज जो चाहो करें, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर पहले की मैं होती शायद बहुत भावुक हो जाती, लेकिन तुम सच में काम में व्यस्त थे या फिर शादी की तैयारियों में? सोच लिया। चलो फिर घर की सफाई करते हैं। इस बंगले में पुरानी चीजें बहुत हैं, रखने का कोई फायदा नहीं। ठीक है। ये हमारा प्यार का प्रतीक है। तो फिर इसे फेंक देते हैं। नहीं जिचू, इस पर हम दोनों के नाम लिखे हैं। ऐसे ही कैसे फेंक सकते हैं? वैसे भी पहले तुम इसे बहुत संभाल कर रखती थी, हाथ धोते समय भी उतार देती थी। हाँ, पहले मैं वाकई इसे बहुत चाहती थी, लेकिन कोई भी चीज चाहे कितनी भी प्यारी हो, एक दिन बासी हो ही जाती है। देखो, यह जीएम की नई हीरे की अंगूठी है। इसका मतलब है जीवन भर सिर्फ एक से प्यार। कैसा लगा? रोमांटिक ना? हाँ।
हाँ, बहुत रोमांटिक है, लेकिन ये अंगूठी मैंने खुद बनाई थी। इसका मतलब है हम दोनों का प्यार की अनंतता। तो तुम्हारा क्या है? मुझे डर है कि मैं इसे खो दूंगा, इसलिए मैंने इसे संभाल कर रख दिया। तुमने इसे कहाँ रखा है? मैंने इसे शायद बाथरूम में रख दिया है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ढूंढता हूँ। खत्म हो गया। अरे, यहाँ है। देखो देखो, यह जंग लग गया है, जैसे तुमने मुझसे वादा किया था। पेई किंग जी, मैं तुम्हें बता दूं, अगर कभी तुमने मुझे धोखा दिया तो चाहे एक बार ही क्यों न हो, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के चली जाऊंगी और तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे, मुझे नहीं लोगे। चुप। कोई अगर नहीं है, क्योंकि ये दिन कभी नहीं आएगा। सच में? बिल्कुल। एक्सायोचू, क्या तुम्हें कुछ पता है? मुझे क्या पता होगा? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? एक्सायोचू, मैं गलत हूं? क्या मैंने तुम्हें कम पॉकेट मनी दी है? लोग नई चीजों को पसंद करते हैं, पुरानी चीजों से ऊब जाते हैं। एक दिन ऊब जाते हैं, है ना? ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ। क्या तुम महिलाओं के इशारे नहीं समझते? अंगूठी पुरानी हो गई है, नई चाहिए। अरे, मुझे लगा तुम नाराज हो गए हो, लेकिन ये जीएम की अंगूठी भी बहुत साधारण है। जब मैं इस काम से फ्री हो जाऊंगा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा एक बेहतर चुनने के लिए। जरूरत नहीं है। तुम मेरे पैसे बचाने की कोशिश मत करना। परसों है हर्ष वेलफेयर होम का उद्घाटन समारोह। कल हम सबसे सुंदर ड्रेस चुनने जाएंगे। हाँ, बेबी, मैं अपना काम पूरा कर लेता हूं। कल कोई भी हमें परेशान नहीं कर सकता। ठीक है। मुझे लगता है कि एक्साई ओचू हाल ही में अजीब है। मेरी और जियांग सियाई की शादी की कार्ड संभाल कर रखनी चाहिए। ये कार्ड किसने खोला है? कोई बात नहीं, ये अभी भी है। यांग ताओ, वो हाल ही में थोड़ी संवेदनशील है। मुझे उसे ज्यादा मनाना होगा। तैयार हो? ठीक है, परसों मिलते हैं। आप जैसे अच्छे अभिनेता को यह विदाई का तोहफा जरूर पसंद आएगा। यह विदाई का तोहफा। यह दो नावों पर पैर रखने वाला तमाशा आखिरकार खत्म हो रहा है। मिस जियांग, आपकी वेडिंग ड्रेस आपकी जरूरत के हिसाब से ठीक कर दी गई है। आप एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए। शुक्रिया। स्वागत है। इस मिस को आपकी दुकान की सबसे सुंदर ड्रेस निकाल कर दिखाइए ट्राई करने के लिए। मुझे यह वाली काफी अच्छी लग रही है। मिस की पसंद बेहतरीन है। यह हमारी दुकान की सबसे शानदार डिजाइन है। एक होने वाली दुल्हन भी इसी डिजाइन को ट्राई कर रही है। किंग जी, तुम बताओ, क्या मैं इस वेडिंग ड्रेस में दुल्हन से भी ज्यादा सुंदर लगूंगी? छोटू, तुम्हें कुछ भी पहनो सुंदर लगती हो, लेकिन आज हम सिर्फ ड्रेस ट्राई कर रहे हैं। बाद में हम अच्छे से वेडिंग ड्रेस ट्राई करेंगे। बाद में? बाद में कब?
हनी, क्या मैं इस वेडिंग ड्रेस में सुंदर लग रही हूँ? छोटू, तुम जानती हो मैं इन दिनों काम में बहुत व्यस्त हूं। जब ये व्यस्तता खत्म हो जाएगी मैं तुम्हें जरूर पेरिस लेकर जाऊंगा। हम दुनिया की सबसे सुंदर वेडिंग ड्रेस ट्राई करेंगे, ठीक है? पेरिस। शायद अब कोई मौका नहीं बचा। क्या? कुछ नहीं। ड्रेस तैयार है, कृपया इधर आइए। क्या यह मिस जियांग के साथ वेडिंग ड्रेस चुनने वाला मंगेतर नहीं है? मिस जियांग, क्या अंदर आ सकते हैं? जरूर। मिस जियांग, आपके पति भी आए हैं। बाहर हैं, लगता है आपकी सहेली के लिए ड्रेस चुन रहे हैं। वह इतनी जल्दी आ गया? जल्दी से मेरी ड्रेस ठीक करो, मैं चाहती हूँ कि वह मुझे देखते ही हैरान रह जाए। छोटू, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं तुम्हें उस ड्रेस में देखने का। तुम जरूर बहुत सुंदर लगोगी। सच में? बिल्कुल। मैंने तुम्हें कब झूठ बोला है? हनी, देखो, क्या मैं इस वेडिंग ड्रेस में सुंदर लग रही हूँ? हनी, किंग जी, यह कौन है? जियांग नियांसी, हमारे पारिवारिक मित्र की बेटी है। नियांसी, यह है निंग शिचू, मेरी गर्लफ्रेंड। अच्छा, तो मिस निंग है, माफ कीजिएगा। किंग जी की आवाज मेरे पति जैसी है, बहुत हद तक मिलता है। लेकिन मिस निंग, मैंने सुना है आप किंग जी के साथ बहुत समय से हैं। अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? घर वालों से मिल चुकी हो? हमारे मामले में आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे, मैं तो बस पूछ रही थी। आखिरकार औरत की जवानी सीमित होती है, ज्यादा इंतजार करने से नुकसान ही होगा। मिस जियांग सही कह रही हैं, लेकिन प्यार की बात है, जबरदस्ती नहीं की जा सकती। कुछ लोग बाहर से चमकदार दिखते हैं, लेकिन अंदर से दूसरों से भी बदतर होते हैं। आप भी यही कहोगी ना? हाँ, लेकिन मेरे और मेरे पति के बीच बहुत अच्छा प्यार है। बाद में मिस निंग को भी मेरी शादी में बुलाऊंगी। ठीक है नियांसी, तुम आराम से ट्राई करो। हमें अभी ड्रेस ट्राई करनी है, चलो। किंग जी, मैं खुद अंदर ट्राई कर लेती हूँ, तुम भी जाकर कोई ड्रेस देख लो। जाओ। ओ ठीक है, तो अगर कुछ भी हो मुझे जरूर बुलाना। निंग शिचू, क्या मैंने इतना साफ नहीं कहा? तुम फिर भी क्यों बिना शर्म के यहाँ चिपकी हुई हो? क्या तुम्हें इतना पसंद है दूसरे की तीसरी होना? मिस जियांग, मैं आपसे कह रही हूँ कि साफ कर लो। उसके साथ 5 साल रहने वाली मैं हूँ। तीसरी शब्द किसी भी तरह से मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए। क्या मैं गलत कह रही हूँ? तुम उसके साथ 5 साल रही, उसने तुमसे शादी नहीं की। तुमने कभी सोचा क्यों? मैं जियांग परिवार की बड़ी बेटी हूँ, वह है पेई ग्रुप के प्रेसिडेंट। बराबरी का रिश्ता। और तुम गांव से आई एक जंगली लड़की, न कोई पृष्ठभूमि, न कोई पढ़ाई, न कोई हैसियत। तुम उसके लायक ही नहीं हो। तो पेई किंग जी ने तुम्हें यही बताया था? पहले मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मेरा परिवार सामान्य है। मैंने सोचा भी नहीं था कि उनकी जुबान पर यह बात बिल्कुल अलग हो जाएगी। वह वास्तव में मेरे लायक नहीं है। तुम ही एक दूसरे के लिए बने हो, इसलिए तुम्हें हमेशा साथ रहना चाहिए। कृपया दूसरों को परेशान न करना। तुम्हारा यह रवैया क्या है? क्या मैं गलत कह रही हूँ? किंग जी ने भी तुम्हें छोड़ दिया है, फिर भी तुम जाने को तैयार नहीं हो। मैं निंग शिचू, तुमने मुझे मारा। मैं तुम्हें बता रही हूँ, जब मैं किंग जी से शादी करूंगी तो तुम्हें मेरे आगे घुटने टेकने पड़ेंगे। आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है मिस जियांग। मैं अभी चला जाऊंगा और तुम अपने इस मुश्किल से मिले सुख का आनंद लो। तुम्हारी इस मुश्किल से मिली खुशी का आनंद लो। एक्साई ओचू, तुम जा रही हो? कहा? हाँ, इस दुकान के कपड़े मुझे सूट नहीं करते।
किंग जी, तुमने सब देख लिया होगा, मुझे नहीं पता। जियांग साहिबा, मुझे क्या गलतफहमी हुई, लेकिन उन्होंने ऐसा किया बिना किसी वजह के मुझे मारना, यह बिल्कुल अनुचित है। जियांग साहिबा, एक्साई ओचू मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं उसके स्वभाव को जानता हूँ। वो आसानी से किसी पर आरोप नहीं लगाएगी, किसी को बदनाम नहीं करेगी। किंग जी, ठीक है एक्साई ओचू, ये कपड़े की दुकान वास्तव में तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। हम दूसरी दुकान देखते हैं। हेलो मम्मी पापा। कुछ दिनों में शादी है, हम साथ में पेई परिवार के साथ डिनर करेंगे। पेई परिवार के साथ डिनर करेंगे। एक्साई ओचू, जल्दी करो, मेरी मदद करो। मुझे देखो, ये 3 टाई कौन सी सही है? वाह, आज तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये तीनों लगभग एक जैसी हैं। नहीं, आज इतने बड़े अवसर पर मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ दिखना है। जल्दी से एक चुनो। सबसे अच्छी स्थिति में उपस्थित होना है। जल्दी से एक चुनो। इतने समय से प्रतीक्षा की गई इस रस्म को तो चलो अच्छे से विदा करते हैं। कम से कम इस दिन को पूरी तरह से हमारा बना लेते हैं। कैसा है? यह ठीक नहीं है। यह तुम्हारे लिए सही है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, तुम खुद देखो। अच्छा है कि एक्साई ओचू ने पीछा नहीं किया। पिछली बार जियांग नियन सीआई की बात। क्या तुम सच में सोचते हो कि वह इस उद्घाटन समारोह की परवाह करेगा? मत भूलो, मैं ही पेई परिवार की मान्यता प्राप्त बहू हूं। किसका फोन है? क्यों नहीं उठा रहे? कुछ नहीं, थोड़ी देर में उठाऊंगा। काम का फोन है। हेलो किंग जी, तुम कहाँ हो? आज घर पर खाना है। मम्मी पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आज मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण समारोह है। मुझे परेशान मत करो। नहीं, पापा ने कहा है कि वह तुमसे निंग परिवार के निवेश के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। निंग परिवार के निवेश के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। निंग परिवार, रुको, मैं अभी आता हूं। हाँ। एक्साई ओचू, मेरे घर में बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुझे वापस जाकर इसे संभालना होगा। संभालने के बाद तुरंत वापस आऊंगा। किंग जी, आज इतना महत्वपूर्ण दिन है, क्या तुम नहीं जा सकते? अच्छा, मुझे पता है कि तुम पहली बार इस तरह के मौके पर हो। थोड़ा तनाव होना स्वाभाविक है, लेकिन तुम चिंता मत करो। वहां मैंने सब व्यवस्था कर दी है। रिबन काटने के समय मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है, फिर जल्दी वापस आना। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। इतनी मेहनत से। मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। हाँ। पेई किंग जी, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। पापा, आज दोपहर गाड़ी भेजकर मुझे ले आना। प्रधानाचार्य। मिस निंग। मिस्टर पेई, क्या वे तुम्हारे साथ नहीं आए? वो कहते हैं कि रिबन काटने के समय आएंगे। कोई बात नहीं, तुम लोग आ गए। बच्चे बहुत खुश हैं। ये बच्चे बचपन से ही प्यार की कमी में रहे हैं, लेकिन जब से आप और मिस्टर पेई आए हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान साफ दिख रही है। आज सुबह बच्चों ने यह मुझे दिया था। कहा कि यह आप और मिस्टर पेई के लिए तोहफा है। मैं देखता हूं।
पहले हम इतने अच्छे थे। लेकिन कब से सब कुछ बदल गया। रिबन काटने का समय होने वाला है। मिस्टर पेई अभी तक नहीं आए। क्या मैं एक फोन करके उन्हें याद दिलाऊं? क्या वीडियो कॉल लेने से डर रहे हो या फिर तुम्हारे पास देखने की हिम्मत भी नहीं है? उन्होंने कहा, मुझे आज मेरी खुशबू बहुत पसंद है। एक चुंबन दो। मैंने कहा पेई भाई, शादी होने वाली है। शर्मा क्यों रहे हो किसी को? जियाम बड़ी बहन खुद आगे आ रही है। आओ, एक चुंबन दो। क्या एक्सआईओ ने उन्हें नहीं बताया कि मैं थोड़ी देर से आऊंगा? फिर भी याद दिला रहे हैं। क्या बात है प्रधानाचार्य? मिस्टर पेई, रिबन काटने का समय होने वाला है। सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आप लगभग कब तक आ सकते हैं? मुझे अभी कुछ काम है, थोड़ी देर बाद आऊंगा। लेकिन मिस निंग अकेली यहाँ है। आप उसे अकेले यहाँ नहीं छोड़ सकते। हाँ, ये एक्सआईओ है जिसने डीन को फोन करवाया। मुझे पता है कि मेरे पास काम है। वो इतनी बेसमझ कैसे हो सकती है? ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं। माफ कीजिए, मेरे कंपनी में कुछ आपातकालीन काम आ गया है, मुझे जाना होगा। किंग जी, निंग परिवार के निवेश का क्या हुआ? चिंता मत करो, जब अनाथालय स्थापित हो जाएगा सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। नियन सीआई, माता पिता का ध्यान रखना। वह औरत बाहर से तो शांत दिखती है, लेकिन पीछे से इतनी चालाक है। निंग जी, क्या आप ठीक हैं? आपका चेहरा कुछ उतरा हुआ लग रहा है। मैं ठीक हूँ, बस कल रात ठीक से सो नहीं पाई। कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाला है। मैं उसे फिर से फोन करता हूँ। उसे फोन करने की जरूरत नहीं है, वह नहीं आएगा। जब अनाथालय का उद्घाटन समारोह समाप्त हो जाएगा, तुरंत पेई परिवार के 10 अरब के निवेश को रद्द कर दें। जी। कृपया हमारे हर्ष अनाथालय के निवेशक प्रतिनिधि निंग लेवेंचू जी को उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित करें। यह वह कपड़ा है जो तुमने मुझे मनाने के लिए खरीदा था। यह हमारी प्रेम की अंगूठी है। फिर उसे छुपाकर बाहर रख लेना। पेई परिवार शीघ्र ही शीर्ष परिवार बन जाएगा। पेई किंग जी, तुम्हारा दोहरा सुख का सपना अब टूटने का समय आ गया है। क्या ये शहर की गाड़ी है? क्या निंग परिवार के लोग खुद निवेश की घोषणा करने आ रहे हैं? जल्दी चलो। डीन, समारोह समाप्त हो गया है। पेई साहब, आप बहुत देर से आए हैं। उद्घाटन समाप्त हो चुका है। सभी मेहमान चले गए हैं। तो एक्सआई हो चुका है, वो कहाँ गई? निंग भी चली गई है। यह वह उपहार है जो उन्होंने मुझे आपको देने के लिए दिया है। नहीं, वो मुझे जल्दी से यहाँ आने के लिए कह रही थी, लेकिन वो खुद चली गई। इसका क्या मतलब है? पेई साहब, निंग जी अभी अभी गई है। अगर आप अभी दरवाजे पर जाएं, तो शायद उन्हें पकड़ सकते हैं।
वो कहा है एक्साई ओचू बहुत जिद्दी होती जा रही है। क्या ये वही गाड़ियों का काफिला है? स्वागत है बड़ी बहन घर आने के लिए। क्या वे एक्सायोचू को लेने आए हैं? क्या वो सच में एक्सायोचू है? लेकिन उसका परिवार इतना गरीब है, उनके पास इतनी महंगी गाड़ियां कैसे हो सकती हैं? क्या थोड़ी देर से आने पर इतना गुस्सा करना जरूरी है? बहन, माता पिता आपके वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। कृपया गाड़ी में बैठिए। निंग 11 चुपेई परिवार ने पहले ही मान लिया है। मैं भाभी बहू हूँ। अरे हाँ, अभी उन्होंने मुझे चुमा भी है। क्या तुम्हें लगता है क्या हमारे बिस्तर तक पहुंचने में अभी देर है? जियांग नियन सियाई, तुमने जो महल से छीना है वह सिर्फ वह है जो मैं नहीं चाहती थी। तुम्हें मजा आए। एक्सायोचू, छोटे जियाओचू। पेइकिंग जी, आज से मैं अपनी पुरानी स्थिति में लौट रही हूँ। अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं पागल हो गई हूं। ये कैसे हो सकता है कि वह है? मैंने संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये पेई परिवार के भविष्य से जुड़ा है। वो मेरी परिस्थितियों को क्यों नहीं समझ सकती? चाहे वो कुछ भी उपहार दे, मुझे वापस जाकर उससे बात करनी होगी। उसे कब पता चला? ये असंभव है। मैंने इसे बहुत अच्छे से छुपाया था। एक्सायोचू, एक्सायोचू, मेरी बात सुनो। वे निमंत्रण किसी और की शरारत थे, वे असली नहीं थे। एक्सायोचू, ऐसा नहीं हो सकता। वो हमेशा मुझ पर निर्भर रही है। चाहे वो नाराज हो, वो वास्तव में कभी नहीं छोड़ेगी। उस पर क्या लिखा है? तुम किंगजी के बाहर रखी हुई हो। तुम सच में बेशक हो। तुम जानती हो मैं उसकी मदद हूँ और तुम अभी भी यहाँ रुकी हुई हो। ये प्रोफाइल पिक्चर और निकनेम। तुम क्या हो? एक छुपी हुई प्रेमिका? ये जियांग नियन सियाय है। पता चला कि उसे पहले से पता था। जियांग नियन सियाय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो कैसे छोड़कर चली जा सकती है? पेइकिंग जी, तुम्हें शादी की शुभकामनाएं। अब से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मुझे विश्वास नहीं होता। वो कैसे छोड़कर चली जा सकती है? ये असंभव है। वो कुछ भी छोड़े बिना नहीं जाएगी। एक्सायोचू,
सभी तस्वीरें जला दी गई, एक भी यादगार नहीं छोड़ी। 5 साल वो मुझसे इतना प्यार करती थी, वो कैसे इतनी क्रूर हो सकती है कि मुझे छोड़ दिया? नहीं, मुझे उससे स्पष्टीकरण मांगना होगा। नमस्ते, आपके द्वारा कॉल किया गया उपयोगकर्ता अभी उपलब्ध नहीं है। XIOCHU, मेरी बात सुनो। मैं समझा सकता हूं, मैं समझा सकता हूं। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। लियू सहायक, मुझे तुरंत XIOCHU का पता लगाओ, नहीं तो कल से काम पर मत आना। जियांग नी अनसियाई, तुमने आखिर कौन सा चमत्कार कर दिया? पापा मम्मी गुड मॉर्निंग। XIOCHU इतनी जल्दी कैसे उठ गई? थोड़ी और सोती रहती। माँ, इतने दिनों बाद मुझे इतनी गहरी नींद आई है। ये सब क्या है? इतने सारे गिफ्ट्स और मेरा फेवरेट भी। इतना ही नहीं, हमने तुम्हारे लिए और भी तोहफे तैयार किए हैं। कौन से गिफ्ट्स? जल्दी उठाकर देखो ना। जल्दी करो। याद रखो, ये तुम्हारी पहली औपचारिक उपस्थिति होगी निंग परिवार की बेटी के तौर पर। पापा मम्मी, शुक्रिया आपका। चिंता मत करो, मैं निश्चित तौर पर संभाल लूंगी। हम इससे पहले तुम जो परिवार के कार्यक्रम में जा सकती हो, हमने उन्हें कुछ व्यापारिक कोटा दिया है। वहां जाकर नए लोगों से परिचय कर लो, भावी साझेदारों को छांटने में मदद मिलेगी। वाह मम्मी, आपने तो बड़ी सूझबूझ दिखाई। अरे पेई भैया, सूरजमुखी के साथ फोटो खींचोगे? ठीक है, एक वर्टिकल और 1 2 3। अब एक हॉरिजॉन्टल 1 2 3। वाह, बिल्कुल परफेक्ट। बहुत खूब। मेरी सूरजमुखी प्रिंसेस। अरे पेई भैया, 3 दिन से पी रहे हो, बंद करो। ऐसे पीते रहे तो सेहत खराब हो जाएगी। कल तुम्हें भाभी के साथ राजधानी के जू परिवार के इवेंट में जाना है ना? उसके साथ। पापा, निंग परिवार का निवेश वाला मामला कैसा चल रहा है? अरे हाँ, निंग परिवार के निवेश की बात तो मैं भूल ही गया था। ठीक है, जल्दबाजी मत करो, मैं पता करता हूं। कंपनी से क्या निंग का निवेश रद्द हो गया? अब निंग परिवार ने अपना निवेश वापस ले लिया है। फिर भी वो चाहती है कि मैं लोगों के सामने उसके साथ प्रेमी जोड़े की नाटक करूं। मैं नहीं जाऊंगा। पेई भैया, निंग 11 चू जैसे लोग तो हमेशा अमीरों से चिपके रहते हैं। अब उनका सपना चूर चूर हो गया। झटका सहन नहीं कर पाना और भाग जाना बहुत आम बात है। तुम उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ, वो तुम्हारे साथ है, वो तुमसे ऊपर है, फिर भी लालच कैसे कर सकती है? मिसेस पेई की पहचान। माफ करना पेई भाई। एक गरीब लड़की तुमसे जुड़ी है सिर्फ पैसे के लिए। इसके अलावा जब हम लोग पहले बात कर रहे थे तो तुमने भी इनकार नहीं किया था। ऐसी औरतें बाहर रखने के लिए सबसे अच्छी होती है। वो पेई भाई के साथ है। ये उसके पूर्वजों का पुण्य है और वो नाम की उम्मीद करती है।
निंग शीचू, तुम क्या दिखावा कर रही हो? उसे निंग बड़ी बहन कहा जाता है, तुम क्यों मुड़ रही हो? निंग बड़ी बहन राजधानी के सबसे अमीर आदमी की बेटी है, उसकी कीमत करोड़ों में है। हमें भी उसे देखना मुश्किल होता है। तुम्हारे पूरे शरीर पर सस्ते नकली सामान है। अरे अब समझ आया, मैं हमेशा उन्हें अनुमति दे रहा था शीचू को नीचा दिखाने के लिए, यहां तक कि मैंने भी उसी तरह का रवैया अपनाया उसके साथ। शीचू, तुम मुझे नशे में देखना सबसे ज्यादा नापसंद करती हो। देखो, मैं इतना नशे में हूं। तुम अभी तक क्यों नहीं आई हो? पेट में फिर दर्द हो रहा है ना? मैंने तुम्हें कम पीने के लिए कहा था, लेकिन तुम नहीं सुनती। शीचू, तुम वापस आ गई हो। मुझे पता था तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी। बेवकूफ, मैं हमेशा यहां हूं। शीचू, मैं अब तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं फिर कभी तुम्हें दुखी नहीं करूंगा। तुम कैसे हो? जियांग नियांसी, तुमने निंग परिवार को निवेश वापस लेने के लिए मना लिया और शीचू को भगा दिया। अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मिलने की? निंग परिवार ने निवेश वापस ले लिया है। किंग जी, असल में यह बात सब तुम्हारी वजह से हुई है। मेरी वजह से? उस दिन घर के खाने पर तुम अचानक चले गए। मेरे माता पिता बहुत नाराज थे। उन्हें लगा कि तुम मुझे महत्व नहीं देते, इसलिए उन्होंने निंग परिवार से तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया। मैं हमेशा कोशिश कर रहा था इसे ठीक करने की। निंग परिवार को मैं लगभग मना चुका था, लेकिन इन दिनों तुमने कंपनी की परवाह नहीं की। निंग परिवार ने अफवाहें सुनी, इसलिए उन्होंने निवेश वापस लेने पर जोर दिया। अगर वो सच कह रही है तो निंग परिवार का निवेश वापस लेना वास्तव में मेरी जिम्मेदारी है। माफ करना नियांसी, अभी अभी मैंने बहुत गुस्से में बात कर दी। किंग जी, तुम चिंता मत करो, क्योंकि हमारी शादी तय हुई है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। भले ही निवेश न मिले, लेकिन स्टार ग्रुप के पास अभी भी 1,000 अरब की परियोजना है जिसमें निवेशकों की तलाश है। कल रात झो परिवार की पार्टी में उनके प्रमुख के पास कई निवेशक स्लॉट हैं। मुझे लगता है अगर हम अच्छा प्रदर्शन करें तो हम निश्चित रूप से स्लॉट हासिल कर सकते हैं, है ना? लेकिन ये पार्टी तो बड़े बड़े लोगों से भरी होगी। तुम्हें कैसे यकीन है कि हम अलग दिखेंगे? जियांग और झो परिवार का गहरा सहयोग है। इसके अलावा हम दोनों परिवार हाईचेंग के अग्रणी हैं। कैसे भी उनके प्रमुख हमें जरूर कुछ सम्मान देंगे। अगर इससे सबसे अमीर व्यक्ति के साथ सहयोग हो सका तो पेई ग्रुप बीजिंग में विस्तार कर सकेगा। फिर जियाओचू को बीजिंग शाखा में नामांकित करेंगे, उसे पहचान मिलेगी और वो वैध रूप से मेरे साथ खड़ी हो सकेगी। फिर उसके स्वभाव के अनुसार वो मेरे प्रति आभारी होगी और मेरे बिना नहीं रह पाएगी। ठीक है, तो कल हम बीजिंग के लिए निकलेंगे। हाईचेंग में कुछ समय बिताने से सच में तुम बड़े हो गए हो। हाँ, अब मैं समझ गई हूँ कि करियर ही महिलाओं के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब से मेरी जिंदगी में सिर्फ करियर होगा, प्यार नहीं। अरे यह क्या? शिचू, तुम अभी छोटी हो, प्यार को कैसे छोड़ सकती हो? एक सफल महिला के पीछे एक आदमी का हाथ भी तो होना चाहिए, है ना? पापा, कहीं आप लोग मेरे लिए रिश्ता तो नहीं ढूंढ रहे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें याद आया, झो परिवार का छोटा बेटा आज रात वो भी पार्टी में आ रहा है, और चूंकि तुम्हारा कोई साथी नहीं है तो हमें लगा तुम दोनों साथ जा सकते हो। हाँ,
झो परिवार, वही जो बचपन में हमेशा मेरे पीछे लिखता था, छोटा सा झो शिव। अरे हाँ हाँ, उनके घर में आज रात पार्टी है, मैं उसे लेकर क्यों जाऊंगा? शिव बचपन से ही तुम्हारी प्रशंसा करता है। इस बार वह खासकर तुम्हें ढूंढ रहा है, शायद तुम्हारी सलाह चाहता है। नहीं, वह अभी खेलने की उम्र में है। उस पर दबाव मत डालो और मैं काम की बात करने जा रहा हूँ। मैं नन्ही बनने नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, बस मैं चलता हूँ। अरे अरे अरे, इतनी जल्दी मत जाओ, वो दरवाजे पर आ गया है। अरे मैं नहीं ले जाऊंगा। बाय बाय, बाहर मत आना। बाय। दीदी, क्या तुम मुझे सच में नहीं ले जाओगी? दीदी, क्या तुम मुझे सच में नहीं ले जाओगी? तुम हो। देखो, मैं अब बच्चा नहीं हूँ। अरे शिव, बहुत समय से नहीं मिले, तुम इतने बड़े हो गए हो। तो क्या तुम अब मुझे ले जाओगी? ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। बचपन की तरह शरारत मत करना। चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से आज्ञाकारी रहूंगा। ओह हाँ, दीदी, यह तुम्हारे लिए है। सूरजमुखी। मैं पिछली बार जब वापस आया था तो मुझे भी सूरजमुखी मिली थी। क्या तुमने भेजी थी? हाँ, मैंने। तुम्हें कैसे पता कि मुझे सूरजमुखी पसंद है? देखो, तुम्हारा वीचैट बैकग्राउंड देखो, हमेशा सूरजमुखी है। 5 साल से कभी नहीं बदला। तो वह काली बिल्ली की प्रोफाइल पिक्चर तुम्हारी थी जो मुझे लाइक करती थी। मुझे लगा कि कोई और है। मैंने तुम्हें बहुत पहले जोड़ लिया था, तुमने कभी नोटिस नहीं किया। तो माफ करना। आखिरकार उसे ढूंढ लिया। इस बार मैं उसे जरूर बताऊंगा मेरी भावनाएं। पांच साल बाद आखिरकार पेई किंग जी को हटा दिया। इस बार मैं तुम्हें किसी और के हाथों में नहीं दूंगा। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस लग रहा है कि दीदी के साथ खड़े होना अच्छा लगता है। ठीक है, चलो जल्दी चलते हैं। चलो चलो। पहले जियोचू मेरा हाथ पकड़ती थी, लेकिन अब मुझे पता भी नहीं कि वो कहाँ है। किंग जी, तुम्हें क्या हुआ? ओ कुछ नहीं, चलो अंदर चलते हैं। हाँ, चलो, तुम क्यों नहीं चल रहे हो? दूसरी महिलाएं हाथ पकड़कर चलती हैं। क्या अब ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। बॉस पे बीओ एसएस जियान वाकई में जोड़ी बनाने वाले हैं। सुना है आप दोनों की शादी होने वाली है। बधाई हो। धन्यवाद। यह समारोह वाकई में असाधारण है, जैसा कि जो परिवार जो राजधानी के 4 प्रमुख परिवारों में से एक है द्वारा आयोजित किया गया है। जो परिवार के बैंक दुनिया भर में फैले हुए हैं, लगभग सभी कंपनियां जो परिवार के साथ वित्तीय लेन देन करती हैं, आज यहाँ आने वाले सभी यून गो के प्रसिद्ध बड़े उद्यमी हैं। शायद हम उस रहस्यमय जो परिवार के मुखिया को भी देख पाएंगे। किंग जी, तो लगता है कि हम इस बार समारोह में आकर सही किया। अगर हम उनसे संपर्क बना पाए तो पेई परिवार का भविष्य। सुना है कि जो परिवार के मुखिया के पास स्टार ग्रुप के निवेशक स्थान है, पता नहीं कौन सा भाग्यशाली उन्हें हासिल कर पाएगा। यह तो तय है, निश्चित रूप से बॉस जियांग और बॉस पेई ही होंगे। जियांग परिवार का जो परिवार के साथ व्यापारिक संबंध रहा है और पेई परिवार के पास व्यापक विकास की संभावनाएं हैं। उन दोनों के साथ प्रतिस्पर्धा करना किसके बस की बात है?
आपने बहुत अधिक प्रशंसा कर दी। किंग जी, आप बहुत विनम्र हैं। पेई परिवार की ताकत सबके सामने है। इस निवेशक समारोह के स्थान हमें जरूर मिलेंगे। दोनों को पहले से ही बधाई। तब हम छोटे उद्यमियों को भी याद रखना। ये दोनों कौन है? मैंने अमीरों के घेरे में कभी नहीं देखा। पता नहीं, लेकिन यह व्यक्तित्व सामान्य नहीं लगता। एक्सायोचू। अरे, मुझे थोड़ी भूख लगी है। दीदी, क्या तुम मेरे साथ मिठाई की मेज पर कुछ खाने चलोगी? ठीक है। यह बहुत स्वादिष्ट है। और यह भी। तुम्हें खुद भूख लगी थी ना, फिर मेरे लिए इतना क्यों ले आए? क्या मैंने पहले खाने के लिए नहीं कहा था? लेकिन जब तुमने ऐसा कह दिया है तो मैं ज्यादा शर्म नहीं करूंगी। अरे माफ करना, माफ करना, क्षमा करें, क्षमा करें, माफ करना। कोई बात नहीं। दीदी, तुम मेरा इंतजार करना, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। ठीक है। एक्सायोचू, सच में तुम हो? पेई किंग जी। तुम पिछले कुछ समय से कहा थे, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। किंग जी, इतने सारे लोग देख रहे हैं, इतना उत्तेजित मत हो। श्री पेई, हम अलग हो चुके हैं। अब तुम मुझसे ये सब कह रहे हो बिना सोचे समझे। तुम्हारी मंगेतर की भावनाओं का ख्याल नहीं आता? बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। हमारे 5 साल के रिश्ते में तुमने मुझे एक बार भी समझाने का मौका नहीं दिया। तुमने वो सारी तस्वीरें जला दी। ये सब हमारी यादें थी। तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? बस करो पेई किंग जी। तुमने पहले हमारे रिश्ते को छोड़ दिया और किसी और को चुना। अब तुम्हें शिकार बनने का कोई हक नहीं है। और वो तस्वीरें, जब हम अलग हो चुके हैं तो उन्हें रखने से तुम्हारी मंगेतर को तकलीफ होगी, इसलिए जला देना बेहतर था। एक्सायोचू, शुरू से अंत तक मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। बस तुम वापस आ जाओ। मैं वादा करता हूं कि जियांग अनसियाई से दूरी बनाए रखूंगा। अगर तुम पेई बनना चाहती हो तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। पेई बनना इतना गिरा हुआ पद नहीं है, मैं नहीं चाहती। एक्सायोचू, तुम जरूर गुस्से में बात कर रही हो। पिछले कुछ समय से मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया है। मैं जानता हूं कि मैं गलत था। तुमने भी काफी शोर मचा लिया है। जब पार्टी खत्म हो जाएगी तो हम घर चलेंगे। पेई किंग जी, मैं आज यहाँ पार्टी में आई हूँ, तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हम अलग हो चुके हैं, कृपया मुझे परेशान न करो। अलग होना? मैं सहमत नहीं हूं। छोड़ दो। एक अच्छा पूर्व प्रेमी मर चुका होने की तरह शांत रहना चाहिए। पेई साहब, तुम थोड़ा ज्यादा बोल रहे हो। अलग होना तलाक नहीं है। दोनों की सहमति की जरूरत नहीं है। और जो 2 नावों पर सवार हो, उसे उससे जुड़ने का क्या हक है? तुम कौन हो? मेरे घर के मामलों में दखल देने का क्या हक है? अब तक तुम्हें घर के मामलों की बात करने की शर्म नहीं आती? मेरी बहन का मामला मेरा मामला है। जो भी उसे दुखी करेगा, मैं उसका पीछा करूंगा। ये बच्चा काफी गुस्से में है। निंग 11 तुम काफी होशियार हो। इतनी जल्दी नए प्रेमी से जुड़ गई हो। किंग जी, मैंने पहले ही कहा था, ये औरत इतनी साधारण नहीं है। इतनी जल्दी किसी और से जुड़ गई है। इतनी महत्वपूर्ण पार्टी में आकर भी कैजुअल कपड़े पहने हैं।
शायद इतने गरीब है कि सूट भी नहीं खरीद सकते। एक्साई ओचू, हम 5 साल साथ रहे हैं, तुम्हारी इतनी समझ तो होगी, है ना? ये लड़का मैंने कभी किसी उच्च वर्ग के मंडली में नहीं देखा। तुम उसके लिए मुझसे अलग हो रही हो। हाँ, मैं उसके लिए ही कर रही हूँ। दीदी मेरे लिए कर रही हैं। छोड़ो, ये नहीं हो सकता। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं पेकिंग जी किस मामले में कम हूं? इस नौसिखिए से। मुझे पता है ये तुमने एक्टर बुलाया है, मुझे चिढ़ाने के लिए, है ना? ठीक है, तुम्हारा मकसद पूरा हो गया। मुझे पता है मैं गलत थी। चलो वापस चलते हैं, ठीक है? पेकिंग जी, इतना घमंड मत करो। तुम इतने लायक नहीं हो कि मैं इतना पैसा खर्च करूं। तुमने कहा था कि मुझसे जिंदगी भर प्यार करोगे, इतनी जल्दी किसी और को ढूंढ लिया। धोखेबाज। मुझे सच बताओ, क्या तुम पहले से ही बेवफाई कर रहे थे? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने अभी मुझसे अलग हुए हो और तुरंत किसी और के साथ हो। ये पहले से ही प्लान किया हुआ था, है ना? तुमने पहले ही देख लिया था मेरी और जियांग एनसीआई की शादी का कार्ड, लेकिन कुछ नहीं कहा। तुम सिर्फ मेरी गलती का इंतजार कर रहे थे और फिर मुझे छोड़ दिया और खुद को पीड़ित बना दिया। पेकिंग जी, तुम सच में लायक नहीं हो। क्या मैंने सही कहा ना? तुमने मुझे अपराध बोध दिया और खुद आराम से हो, और फिर किसी नौजवान को पकड़ लिया। मुझे नहीं लगता था कि तुम्हारी नजर इतनी खराब होगी। तुमने मुझे मारा। यह थप्पड़ तुम्हारी ही वजह से है। किंग जी, तुम ठीक हो ना? निंग 11 शू, लगता है तुम्हारी जान की परवाह नहीं है। पहले तुमने बेवफाई की और मुझे अंधेरे में रखा। अब तुम्हें क्या हक है कि मुझ पर और उस पर कीचड़ उछालो? मैं तुम्हें थोड़ी इज्जत देना चाहती थी, लेकिन अब तुम सिर्फ मुझे घृणा दिलाते हो। तुम अच्छे से सुन लो, अब से हमारे रास्ते अलग हैं। अब तुम मेरे सामने मत आना। दीदी, चलो चलते हैं। रुको। तुम फिर क्या करने वाले हो? आज कोई भी नहीं जा सकता। छोड़ दो। तुम क्या होते हो? एक गरीब लड़का जो सूट तक नहीं पहन सकता, मेरे साथ औरत के लिए मुकाबला करने लायक है। मैं तुम्हें बता दूं, एक्साई ओचू से दूर रहो, नहीं तो क्या? श्रीपेई, क्या तुम्हें लगता है कि सभी को तुमसे डरना चाहिए? दुर्भाग्य से तुम्हारी धमकी मेरे लिए काम नहीं करती। तुम यहां मेरे सामने नाटक मत करो। शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं हैचिंग में क्या स्थान रखता हूं। बस मेरे एक शब्द से मैं तुम्हें गायब कर दूंगा। बस करो पेकिंग जी, अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो मैं तुमसे और नफरत करने लगूंगी। नहीं, उसने तुम्हें क्या जादू कर दिया है? इस लड़के में ऐसा क्या है जो वो तुम्हें दे सकता है? मैं उसे बहुत कुछ दे सकता हूं। मैं जवान हूं, साफ सुथरा हूं, और मेरा दिल और आंखें सिर्फ बहन के लिए हैं। मैं सिर्फ उम्र नहीं बढ़ाऊंगा, बल्कि जिम्मेदारी भी लूंगा। मीठी बातें तो हर कोई कर सकता है, क्या वो खाने के काम आती है? मैं तुम्हें बता दूं, मेरा पे परिवार हैचिंग में सबसे बड़ा है। मेरी संपत्ति करोड़ों में है। तुम मेरे साथ क्या तुलना कर सकते हो? सिर्फ करोड़ों की संपत्ति, इसमें घमंड करने लायक क्या है? यह आदमी इतना आत्मविश्वासी क्यों है? क्या उसकी कोई बड़ी पहचान है? सिर्फ करोड़ों? क्या तुम जानते हो करोड़ों का मतलब क्या होता है? पूरे देश में करोड़ों की संपत्ति वाले परिवार गिने चुने हैं। हमसे ऊपर सिर्फ राजधानी के 4 बड़े परिवार हैं। क्या तुम यह कहना चाहते हो कि तुम भी उनमें से एक हो? अरे, तुम आखिरकार समझदार हो गए। लेकिन एक बात तुमने गलत कही। उनमें से एक नहीं, बल्कि सबसे बड़ा। सबसे बड़ा? तुम झू परिवार के हो। आज झू परिवार से जो आया है वह मुखिया है। वह व्यक्ति व्यापार में अनुभवी और निर्णायक है। वह अभिजात्य में अभिजात्य है और तुम शायद तुम्हारे बाल भी नहीं उगे हैं, है ना?
तुमने सही कहा। झू परिवार के मुखिया वास्तव में अनुभवी और ज्ञानी है। लेकिन तुम कैसे जानते हो कि जवान लोग बड़े मामलों को संभाल नहीं सकते? क्या ये आदमी वास्तव में झू परिवार का मुखिया है? इतनी जवान लगती हो। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। ये गरीब लड़का सूट तक नहीं खरीद सकता। मेरे ख्याल से तो दिखावा कर रहा है। हमारा जियांग परिवार झू परिवार के साथ लंबे समय से काम करता आया है। मैंने कभी तुम्हारे बारे में सुना ही नहीं। नहीं पहचानना भी सामान्य है। आखिरकार ऊंचाई कम है, ऊपर का नजारा नहीं दिखता। एक्साई ओचू, तुम इस आदमी के चक्कर में मत आना। सच कहो तो जैसे ही मुझे निंग परिवार के बिजनेस मीट का निमंत्रण मिलेगा, मैं बन जाऊंगा टॉप क्लास का वीआईपी। अभी भी समय है, वापस आ जाओ। खुद को पछताने मत दो। अगर तुम मेरे पास वापस आना चाहो, मैं तुम्हें दूंगा बेहतर जिंदगी, न कि अभी की तरह किसी अजनबी के पीछे घूमते हुए लोगों की टिप्पणियां सहना। इन 5 सालों में तुम्हारे साथ रहकर कम टिप्पणियां सही हैं क्या? वह कम से कम अब मेरे लिए खड़ा होता है। तुम तो बस तमाशा देखते हो। पेई किंग जी, मेरी सलाह है कि अपने मसीहा वाले एहसास को रोको। अगर नहीं कर सकते तो कुछ पैसे दान कर दो दुनिया बचाने के लिए। यहाँ ढोंग मत करो। और तुम्हें वाकई यकीन है कि तुम्हें निमंत्रण मिलेगा? आज की इस पार्टी में हमारे पेई और जियांग परिवारों जैसे कितने हैं, खासकर जब हम झू परिवार के साथ लंबे समय से जुड़े हैं। किसी भी हाल में वो हमारी इज्जत तो करेंगे। ओह, मतलब तुम कह रहे हो कि झू परिवार के मालिक को भी तुम्हारी इज्जत करनी पड़ेगी? हाँ, अब डर लग रहा है ना? अभी अच्छे से माफी मांग लो, फिर शायद मैं तुम्हारी मदद बॉस झू के सामने कर दूं। एक्साई ओचू, असलियत समझो। तुम गांव से हो, मेरे अलावा कौन? अमीर घराने का लड़का तुम्हें चाहेगा? मैं ही तुम्हारा सबसे अच्छा विकल्प हूं। उल्टा, तुम्हें छोड़ने के बाद का हर पल पहले से ज्यादा खुशहाल रहा हूं। आज के बाद हम अंदर तक पहुंच चुके हैं और ये लोग तो बस मौज मस्ती करने आए हैं। किंग जी, चूंकि इन्होंने हमारी दोस्ती नहीं स्वीकारी तो हमें भी इनकी इज्जत करने की जरूरत नहीं। तुम एक ठग और तुम बेशर्म। बॉस जू को सबसे ज्यादा नफरत है तुम्हारे जैसे बदनाम लोगों से। थोड़ी देर में मैं बॉस जू को बता दूंगा। देखते हैं तुम कैसे संभालते हो। डिनर शुरू होने वाला है, चलो जोरदार तालियों से बॉस जू का स्वागत करते हैं। वे मंच पर आएंगे और भाषण देंगे। उद्घाटन की घोषणा करें। लगता है कुछ लोगों की असलियत सामने आने वाली है। असली बॉस जू मंच पर आने वाले हैं। मुझे लगता है उसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। उसने बॉस जू की जगह लेने की हिम्मत की। दिखावा कर रहा है। देखते हैं वो कैसे मंच से उतरता है। माफ करना, सबको इंतजार करवाना पड़ा। मैं जू ग्रुप की ओर से घोषणा करता हूं, डिनर आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। अरे, वो बॉस जू है। वो सच में झू परिवार के उस रहस्यमय नेता है। हमें पहचानने में गलती हुई या उनकी गलती है? उन्होंने हमें गुमराह किया। अभी थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी। सबको हंसी आ गई। मैं यहां आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूं, जू परिवार के किसी भी प्रोजेक्ट में जियांग और पेई परिवारों के साथ कोई भी संबंध नहीं रहेगा। लगता है उन्होंने सच में झू परिवार को नाराज कर दिया है। अब मजा आएगा। ये नौजवान सच में झू परिवार का नेता है। जू, बॉस जू, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम जू परिवार के साथ हमेशा से काम करते हैं। आप नहीं कर सकते, एक गलतफहमी की वजह से। मिस जियांग, जू ग्रुप के नेता आपके सामने खड़े हैं और आप उन्हें पहचान नहीं पाए, फिर भी सहयोग की बात कर रहे हैं। डिनर को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ अनुपयुक्त लोगों को बाहर जाने के लिए कहा जाएगा। बॉस झू, ये एक गलतफहमी है। अच्छा है निंग 11 चो। उसने झू परिवार के बेटे को पा लिया। ले जाओ। बॉस झू, बॉस झू।
शिवायु, माफ करना, आज रात तुम्हें हंसी आ गई। बहन, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे गर्व है। मुझे गर्व है कि तुमने खुद को दबाना बंद कर दिया, खुद को कष्ट नहीं दिया। यह बच्चा जो मेरे पीछे पीछे बड़ा हुआ, लगता है सच में काफी परिपक्व हो गया है। शिवायु बचपन से ही तुम्हारी इज्जत करता था। इस बार उसने तुम्हें खास तौर पर ढूंढा, शायद तुम्हारी सलाह चाहता है, मार्गदर्शन चाहता है। छोड़ दो। यह किसी अनुभवहीन व्यक्ति की तरह नहीं लगता। तुमने कहा था कि तुमने पहले ऐसे डिनर में भाग नहीं लिया, लेकिन आज तुमने बहुत निर्णायक तरीके से काम किया, पेकिंग जी को बाहर निकाल दिया। अनुभवहीन नहीं लगती हो। अरे, मैं गलत थी दीदी। अगर मैं ऐसा नहीं कहती तो तुम मुझे साथ नहीं लेती। ठीक है, तुम्हें ट्रोल नहीं करूंगी, लेकिन तुम इतनी कम उम्र में जो परिवार के मुखिया की सीट पर बैठ गई हो, यह सच में बहुत अचंभित करने वाली बात है। क्योंकि मैं दीदी के साथ खड़ी होना चाहती थी, इसलिए मैंने मेहनत की और इस पोजीशन तक पहुंची। लेकिन अब देख रही हूं, वह सारी मेहनत सही थी। शियू, मैं अभी पिछले रिश्ते से बाहर निकली हूं और इतनी जल्दी एक नए रिश्ते में नहीं जाना चाहती, इसलिए माफ करना। माफी मांगने की जरूरत नहीं है दीदी, मैं समझती हूं तुम्हारी बात। मैं भी तुम्हें अभी जवाब देने के लिए मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन समय बहुत है। मैं धीरे धीरे तुम्हारे दिल को जीत लूंगी, जब तक तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करने लगोगी। इतनी देर हो गई है तो मैं चलती हूं। दीदी, मैं तुम्हें छोड़ने आती हूं। नहीं, मैं खुद चल सकती हूं। दीदी, क्या तुम मुझसे नफरत करने लगी हो? मैं समझती हूं, माफ करना। भविष्य में तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। रुको। शियू, मैं तुमसे नफरत नहीं करती। चलो चलते हैं। दीदी, मेरा इंतजार करो। दीदी, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या मेरा चेहरा लाल है? नहीं तो। मैं सिर्फ दीदी की सीट बेल्ट खोल रही थी। दीदी कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही थी कि मैं कुछ बच्चों के लिए अनुपयुक्त बातें सोच रही हूं? छोटी बच्ची, क्या बकवास कर रही है? मैं पहले कार से उतरती हूं। पेकिंग जी, तुम्हारी वजह से बॉस जो नाराज हो गए हैं। कंपनी के शेयर कई पॉइंट्स गिर गए हैं। अगर तुम इसका हल नहीं करोगी तो उत्तराधिकारी की सीट भी नहीं बैठोगी। किंग जी, मेरी राय में यह मामला हमारी गलती नहीं है। जो शियो एक नेता होने के नाते इतना छोटा दिल नहीं हो सकता। जरूर निंग शिचू ने उनसे कुछ कहा होगा, जिससे उन्होंने हमें निकालने का मौका लिया। छोटी शिचू वो ऐसी नहीं है। किंग जी, अब तो बहुत हो चुका है। तुम अभी भी उसकी तरफदारी कर रहे हो। उसने ब्रेकअप कर दिया और तुम्हें शर्मिंदा किया। मेरे ख्याल से तो वह पहले से ही झो शियू के साथ चल रही थी, इसीलिए जल्दबाजी में तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहती है। झो शियू और साफ पता होते हुए भी झो शियू कैसा इंसान है। उसने हमें उसे चुनने दिया, ये जानबूझकर किया गया था। वह हमें शर्मसार करना चाहती थी। मैं उसके साथ 5 साल रहा, हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखा, उसकी हर मांग पूरी की, लेकिन अंत में
उसने मुझे धोखा दिया। किंगजी, निंग शिचू जैसे लोग इतनी मेहनत के काबिल नहीं होते। हमें कुछ करना होगा, स्थिति को संभालना होगा। निंग शिचू और जोशियू को इस तरह जीतने नहीं देना चाहिए। तुम सही कह रहे हो। जब उसने दया नहीं दिखाई तो मैं भी न दिखाऊंगा। लेकिन अभी तो झो शियू का सहारा है। इस स्थिति में हम क्या करें? जो शियू चाहे जितना ताकतवर हो, वह देश के सबसे अमीर परिवार की बेटी से आगे नहीं बढ़ सकता। अगर हम इन्वेस्टमेंट सम्मेलन में स्टार ग्रुप के साथ डील कर लेते हैं तो जो शियू कुछ नहीं कर सकता। फिर तो निंग शिचू हमारी मुट्ठी में होगी। तुम आसान बोल रहे हो, पर हमारे पास तो इवेंट में जाने का पास भी नहीं है। अंदर कैसे जाएंगे? मेरे चाचा स्टार ग्रुप के मैनेजर हैं। मुझे लगता है इनविटेशन लेटर लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें यकीन है कि तुम कर पाओगे? जब मैं मांगूंगा मेरे चाचा जरूर मदद करेंगे। अंदर आइए। नियांसी, तुम यहां कैसे? जल्दी बैठो। हाँ चाचा, मैं आपसे एक छोटी सी मदद मांगने आया हूँ। बताओ क्या चाहिए? अगर कर सकूं तो जरूर करूंगा। चाचा, आप तो स्टार ग्रुप के मैनेजर हैं। आपके लिए कौन सा काम मुश्किल है? ठीक है, बताओ क्या चाहिए। मुझे इन्वेस्टमेंट सम्मेलन के 2 इनविटेशन लेटर चाहिए। नहीं, ये नहीं होगा। ये इंटरनल रिसोर्सेज है, बाहर नहीं दिए जा सकते। मुझे पता है ये आम लोगों के लिए नहीं है, लेकिन चाचा आप स्टार ग्रुप में इतने सालों से हैं, फिर भी मैनेजर हैं। बाहर वाले नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते? छोड़ो, मुझे लगा था कि चाचा स्टार ग्रुप में काफी प्रभावशाली हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं। तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। रुको रुको, किसने कहा मैं मदद नहीं कर सकता? मैं करूंगा। जियांग्युन को अपनी इज्जत बचानी है, मुझे पता था। यह तरीका उस पर काम करेगा। काम हो जाने के बाद चाचा को मत भूलना। हाँ धन्यवाद चाचा, मुझे पता था कि आप सबसे अच्छे हैं। तो चाचा, मैं चलता हूँ। ठीक है। जियांग नियंसी आए। तुम यहाँ कैसे? प्रेसिडेंट की लिफ्ट खराब है, सामान्य लिफ्ट से आ रहा हूँ। सच में नहीं सोचा था कि उससे मिलूंगा। मैं स्टार ग्रुप में काम करता हूँ। क्या समस्या है? स्टार ग्रुप के कर्मचारी सभी उच्च शिक्षित प्रतिभाएं हैं। सोचा नहीं था कि झू शिवायु ऐसे संसाधन भी तुम्हें दे सकता है, लेकिन तुम यहाँ रहकर शर्मिंदा नहीं होती? जियांग जी, जो आदमी तुम चाहती थी वह मिल गया है। तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? क्या पेकिंग जी तुमसे प्यार नहीं करता, इसलिए तुम्हें मुझ में अपनी मौजूदगी ढूंढनी है? तुम क्या बकवास कर रही हो? वह मुझसे प्यार नहीं करेगा। मैं तुम्हें बता दूं, तुम यह मत सोचो कि झू शिवायु के सहारे तुम मेरे सामने इतरा सकती हो। क्या हुआ? देखा, यह मेरे चाचा ने मुझे दिलाया है। इन्वेस्टमेंट मीटिंग का निमंत्रण जल्द ही। मैं किंगजी को स्टार ग्रुप के साथ सहयोग दिला दूंगा, तब झू शिवायु भी मेरे सामने इतराने की हिम्मत नहीं करेगा। मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें यह मौका दिया था। तुम क्या बकवास कर रही हो? अच्छा, मुझे पता है, मौत के मुंह में जाते हुए सिर्फ बड़बोलेपन से अपने डर को छुपा रही हो, है ना? अच्छा, तो मेरे अभिनय ने जियांग जी को मना लिया। क्या मैं फिल्म इंडस्ट्री में जा सकती हूँ और एक विलेन का रोल कर सकती हूँ? मैं तुम्हें बता दूं निंगलंजो, तुम ऐसे ही नाटक करते रहो। परसों की इन्वेस्टमेंट मीटिंग तुम्हारी मौत होगी, तब मैं देखूंगी कि तुम हंस पाती हो या नहीं। मैं इंतजार करूंगी। निंग लेवेंचू, तुम थप्पड़ खाने के लिए तैयार रहो। सावधान, फिसलना नहीं। प्रेसिडेंट, इससे कैसे निपटें? जियांग मियांसी यह मूर्ख और उसके चाचा। मेरी बचपन से एक आदत है, स्वादिष्ट चीजें हमेशा अंत तक बचाकर रखता हूँ। वे इतने आश्वस्त हैं कि सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, तो उन्हें चखने दो क्या होता है। ऊंचाई से गिरने का एहसास, ऊंचाई से गिरना, पंचर मारना, सुना है? ओह ठीक है। अब तुरंत निंग परिवार की बड़ी बेटी की हैसियत से पेई समूह को एक आमंत्रण भेजो। कहोगी मैं उनके समूह में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। कल निवेशक सम्मेलन में उन्हें अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। अगर प्रदर्शन अच्छा होगा तो मैं उनके साथ सहयोग पर विचार करूंगा और पेई समूह में फिर से निवेश करूंगा। हाँ, लालच बुरी बला है। पेई किंग जियांग नियांसी, यह तुम हो जो शांतिपूर्ण जीवन छोड़कर मुझे परेशान करने आए हो।
किंग जी, निंग साहिबा का संदेश आया है। क्या संदेश है? निंग साहिबा ने कहा कि वह हमारे समूह में बहुत दिलचस्पी रखती हैं और कहा कि हमें निवेशक सम्मेलन में अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। कहा कि वह निवेश पर फिर से विचार करेंगी। किंग जी, क्या हम सुरक्षित हैं? तुम क्या कह रहे हो? ये सच में हो गया? नियांसी, तुम सच में बहुत होशियार हो। किंग जी, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए यह सब योजना बनाई है। यह सब निंग शीचू तुम्हें नहीं दे सकता। हाँ, एक ही नाम होने के बावजूद लोगों में इतना अंतर कैसे हो सकता है? यह अमीर निंग परिवार का दिखावा है, राष्ट्रीय भोज के बराबर है। निंग परिवार की तरह यह बहुत भव्य है। किंग जी, अगर आज हम निंग परिवार की बड़ी बेटी के साथ सहयोग प्राप्त कर सकें तो झो परिवार किसी चीज के लायक नहीं होगा। हाँ, शियाओचू, तुम केवल मेरे हो। इस स्तर के समारोह में कोई भी व्यक्ति आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता। आखिरकार निंग शीचू के उस चेहरे को देखने की जरूरत नहीं है। चलो। वाह देखो, वाह है। ये सभी चीजें बेहद दुर्लभ और अमूल्य हैं। वो मुझे छोड़कर चली गई और अब और चमकदार नजर आ रही है। बॉस चू, निंग के प्रति कितने उदार हैं। हर ब्रांडेड चीज उन्हें देते हैं। बस उनकी पसंद थोड़ी खराब है। शायद जब कोई अमीर मिलेगा तो तुम्हें छोड़ देंगी। दीदी की पसंद उत्तम है, बस उनकी सबसे खराब पसंद उन्हें चुनना था। झूशियो, इतना घमंड मत करो। आज रात के बाद कौन किसे कुछ कह पाएगा पता नहीं। एक्सायोचू, तो फिर देखते हैं बॉस पे। ये सुरक्षाकर्मी, उनके पास निमंत्रण नहीं था। तुमने क्यों उन्हें अंदर जाने दिया? उन्हें, उनके जैसे लोगों को निमंत्रण की क्या जरूरत? बॉस के सारे ही तो अंदर घुसी हैं बेहुदा। दीदी, आपके माता पिता आ गए, मैं उन्हें लेती हूँ। ठीक है, तो मैं अंदर इंतजार करती हूँ। निंग एक्सआईसीसीयू कहा है, कहीं निमंत्रण न होने के कारण छुप तो नहीं गई। बेहतर होगा कि वह झू के साथ किसी कमरे में छिपकर समय न बिता रही हो। किंग जी, उन जैसों पर गुस्सा मत करो। जब हमारा समझौता हो जाएगा शायद उन्हें तुमसे मदद मांगनी पड़े। आदरणीय अतिथिगण, स्वागत है। स्टार ग्रुप निवेश सम्मेलन में आज 1000 करोड़ के समझौते होंगे जो व्यापार जगत को नई ऊर्जा देंगे। पहली कंपनी के रूप में आमंत्रित करते हैं पेई ग्रुप को निवेश प्रस्तुत करने। ये जियांग परिवार की बेटी जियांग न्यानसी है। हाँ, जियांग और पेई परिवार की मिलीभगत बहुत शक्तिशाली है। अब ये दोनों मिलकर और आगे बढ़ेंगे। सुना है निंगजी ने सम्मेलन से पहले ही पेई किंगजी को गुप्त रूप से संदेश भेजा था कि पेई ग्रुप में रुचि है। अब स्टार ग्रुप की प्रतिनिधि को आमंत्रित करते हैं। निंग एक्सआईसीसीयू, ये मर्दों के सहारे ऊपर चढ़ी औरत स्टार ग्रुप की प्रतिनिधि बनेगी। जियांग न्यानसी, अपनी जुबान संभाल कर बोलो। निंग एक्सआईसीसीयू, क्या मैं गलत कह रही? पहले तुमने झू परिवार से दुश्मनी करवाई, अब
यह तरीका हमारे साथ अनुबंध करने से रोकने के लिए आया है, क्या यह नहीं है? क्या हमारे साथ अच्छा नहीं देख सकते? तुम्हारे परिवार की इस पहचान के साथ मैं इसे बिल्कुल नहीं देखता। तुम कौन सोचते हो? क्या तुम सबसे अमीर की बेटी हो? अगर मैं कहूँ हाँ, सच में झुग्गी से आई औरत, आसमान और जमीन का अंदाजा नहीं। निंग 11 तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुम्हें किसने इतनी हिम्मत दी कि तुम मुझसे इस तरह बात करो? निंग 11 क्या तुम पागल हो गई हो? आज तो स्टार ग्रुप का बड़ा दिन है। तुम ऐसा करके अपनी मौत को बुला रहे हो। जब बात बड़ी होगी, स्टार ग्रुप तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्या? तुम यह मत सोचो कि झूठी वायु तुम्हारी पीठ थप पाएगा। तुम यहाँ धौंस जमा सकते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे बड़े भाई वह स्टार ग्रुप के मैनेजर हैं, मैं अभी उसे बुलाकर तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। जी हाँ, मैनेजर स्टार ग्रुप के मुख्य स्तंभ है। यहाँ तक कि सबसे अमीर जोड़े को भी उन्हें थोड़ा सम्मान देना पड़ता है। तुमने उन्हें नाराज कर दिया। झूठी वायु भी तुम्हें नहीं बचा सकते। अगर तुम समझदार हो तो मेरे बड़े भाई से अच्छी तरह माफी मांगो। मेरे चेहरे की वजह से शायद वो तुम्हें माफ कर दे। मैं देखना चाहता हूँ सबसे अमीर जोड़े को भी थोड़ा सम्मान देने वाले झू मैनेजर क्या चीज है? कौन है जो मेरे स्टार ग्रुप के इलाके में उपद्रव कर रहा है? अब तो मजा आएगा। जियांग्युन स्टार ग्रुप के उच्च स्तर पर है। वह आते ही सच्चाई सामने आ जाएगी। यह निंग 11 अगर नकली है तो आज का दिन मुश्किल हो जाएगा। निंग 11 अब तुम मर चुके हो। नियन सियाई क्या हुआ? बड़े भाई, अभी यहाँ किसी ने मुझे थप्पड़ मारा और कहा कि वह स्टार ग्रुप का एसईओ है। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे जियांग परिवार को मारे और सबसे अमीर की बेटी का नाम लेकर झूठ बोले? आज मैं जरूर उसे सबक सिखाऊंगा। जियांग मैनेजर है ना, मैं देखता हूँ। हमारे स्टार ग्रुप में तुम बहुत आराम से हो, मुझे भी नहीं पहचानते। तुम कौन हो कि मैं तुम्हें पहचानूं? हाँ सही है, मैं 5 साल से राजधानी में नहीं आया हूँ। तुम सिर्फ एक छोटे से मैनेजर हो। 5 साल पहले तुम्हें मुझसे मिलने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए मुझे नहीं पहचानना सामान्य है। बड़े भाई, तुम उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। यह व्यक्ति सिर्फ झूठी वायु का सहारा लेकर यहाँ धौंस जमा रही है। वास्तव में वह एक छोटी सी कर्मचारी है जो पुरुषों के सहारे ऊपर चढ़ी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके आदमी हो। यहाँ स्टार ग्रुप का क्षेत्र है और यहाँ स्टार के नियमों का पालन करना होगा। उपद्रव करने की कोशिश करो और ये मौत की सजा होगी। नियम कंपनी के स्पष्ट नियम है। आमंत्रण पत्र कंपनी के आंतरिक संसाधन हैं जिन्हें बाहर लीक करना सख्त मना है और तुमने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है। इन बेकार लोगों को अंदर आने दिया। मैं आज से घोषणा करता हूँ, तुम्हें निकाल दिया गया है। मुझे निकाल दो। तुम क्या होते हो? निंग शीचू, तुम्हारी बड़ी मुसीबत आने वाली है और तुम अभी भी मुंह चला रही हो। लगता है इन 5 सालों में मैंने तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया है। नियन सी, ये किंग जी नहीं हो सकता। बाहर एक छोटी प्रेमिका पाल रखी है। हाँ, वह चीज जो मंच पर नहीं आ सकती। सोचती है कि नए संरक्षक के सहारे यहाँ धौंस जमा सकती है। बेशर्म चीज, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें कोई नियम नहीं पता। आज मैं तुम दोनों की तरफ से उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा ताकि भविष्य में तुम दोनों को बड़ी मुसीबत में न डाल दे। किसी को उसे पकड़ लो। शीचू, तुम कब तक उपद्रव करती रहोगी? अगर तुम सुधर नहीं सकती तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। छोड़ दो, मैं स्टार ग्रुप की हूँ। मैं देखती हूँ कौन हिलता है। उसकी बकवास मत सुनो, जल्दी से इस पागल औरत को पकड़ लो। रुको। चेयरमैन, आप दोनों यहाँ कैसे आ गए? अगर मैं नहीं आता तो मुझे पता नहीं चलता कि तुम जियांग युआन स्टार ग्रुप में इतने कठोर हो। यहां तक कि शी यू के लोगों को भी 1 इंच की रियायत नहीं देते। चेयरमैन, आपने बहुत प्रशंसा की। ये औरत यहां उपद्रव करने आई है। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मैं अभी किसी को उसे बाहर फेंकने के लिए कहता हूं। उसे बाहर फेंक दो। शीचू, तुम ठीक तो हो ना? माँ, मैं ठीक हूँ। बड़ी बेटी, वो वास्तव में बड़ी बेटी है। सज्जनों, आज मैं इस अवसर का उपयोग करके आप सभी को औपचारिक रूप से एक व्यक्ति से परिचित कराता हूं। निंग शीचू मेरी बेटी और स्टार ग्रुप की उत्तराधिकारी। क्या वो वास्तव में उत्तराधिकारी है? मैं घोषणा करता हूँ कि आज से स्टार ग्रुप कभी भी पेई और जियांग दोनों परिवारों के साथ सहयोग नहीं करेगा और जो कंपनियां उनके साथ सहयोग करती हैं, हम उन पर भी सावधानी से विचार करेंगे। जियांग युआन, तुमने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है जिससे कंपनी की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा है। आज तुम्हें औपचारिक रूप से निकाल दिया गया है और हम स्टार ग्रुप कानूनी कार्रवाई करेंगे। बड़ी बेटी, अरे मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। बड़ी बेटी मैं, मुझे पता है कि मैंने गलती की है। मुझे माफ कर दो। बड़ी बेटी, उसे बाहर खींच लो। चेयरमैन, बड़ी बेटी। यह कैसे संभव है कि वह सबसे अमीर की बेटी है? मेरे साथ 5 साल तक प्यार करने वाली
हर दिन मेरी देखभाल करने वाली। मेरी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है देश की सबसे अमीर लड़की? हम 5 साल से साथ हैं। तुमने अपनी असली पहचान क्यों छुपाई? तुम मुझे अपनी असली पहचान बता सकती थी। तब हम बिना किसी डर के साथ रह सकते थे। लेकिन तुमने क्यों मुझे शादी करते देखा और खुद चली गई? मैं बाहर प्रशिक्षण ले रहा था। अनावश्यक परेशानियों से बचने के लिए मैंने अपनी पहचान छुपाई और अंत में तुमसे अच्छे से अलग होने के लिए। लेकिन तुम जानती थी कि मेरे पास मजबूरी थी। मैं घर वालों के दबाव में था, इसलिए मैंने एक्सायोचू। तुम्हें पता होना चाहिए, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूं, पेकिंग जी। तुम किसी और लड़की से शादी कर रहे हो, क्या तुम मजबूर हो? और तुम और तुम्हारे दोस्त जब मेरी बेइज्जती करते थे तब भी तुम मजबूर थे। ऐसी लड़की को बाहर रखना सबसे अच्छा है। वो पेई भाई के साथ है। ये उसके पूर्वजों का आशीर्वाद है। तुम सब समझ गए। हाँ पेई किंग जी, तुम बहुत झूठे हो। तुम मेरे सामने कहते हो कि मुझसे प्यार करते हो, लेकिन पीठ पीछे मेरी इज्जत नहीं करते, तो हम साथ क्यों हैं? इसका क्या मतलब है? बस मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। चले जाओ। किंग जी, एक्सायोचू, माफ करना, मैंने गलती की। मैं तुमसे एक और मौका मांगता हूं। अब तुम मेरी पहचान जान गए हो, तो मुझे वापस पाना चाहते हो ताकि पेई परिवार की मदद कर सको। क्या यह सही है? नहीं, तुम्हें पता नहीं है, जब तुमने फ्रेंच में मेरी बेइज्जती की, उससे पहले मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला था। अगर तुमने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो पेई परिवार उस 10 अरब के निवेश को सुरक्षित पा लेता। इसलिए ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अब सोचता हूं, मैं खुश हूं कि मैंने तुम्हें जल्दी पहचान लिया और तुम जैसे बेईमान पर इतना पैसा बर्बाद नहीं किया। एक्सायोचू, मैं तुमसे एक और मौका मांगता हूं। पेकिंग जी, क्या तुम इंसानी भाषा नहीं समझते? आओ, इन दोनों को ले जाओ। तू मला एक आणखी संधी दे। ओडू ने एक्सायोचू, तू मला एक आणखी संधी दे। किंग जी, जर तू मध्ये पडली नसतीस तर मी आणि एक्सायोचू आतापर्यंत चांगलेच होतो, पण तू सर्व नष्ट केलंस. पेई किंग जी, चांगल्या प्रकारे जागे व्हा. निंग लेव्हनचूने तुला 5 वर्षे फसवलंस. आता झूशिवायू सोबत आहे. तुला वाटतं तिच्या मनात तुझ्यासाठी जागा आहे. खरंच तीन मला 5 वर्षे लपवून ठेवलं. बरोबर, तिनेच प्रथम विश्वासघात केला. तिने कृती करण्यापूर्वी आपण एकत्र यावं. तिला श्रीमंत मुलगीच्या स्थानावरून ओढून काढू, जेव्हा ती मागे परतायचा मार्ग नसेल तेव्हा तुला धरणार. आता सोशल मीडियाचा जोर आहे, फक्त तिच्या गोष्टी उघडकीला आणू, सर्वजण तिला टार्गेट करतील. घाणीच्या उंदीरासारखी होईल आणि तूच तिला संकटातून वाचवणारा हिरो होशील. बरोबर. संपत्ती गमावल्यावर माझ्याशिवाय कोण असणार तिचा आधार? हे काम चांगलं सांभाळ. मी तिची मान खाली घालण्याची वाट पाहत आहे. रिपोर्टर चेन, माझ्याकडे श्रीमंत मुलगीबद्दल एक्सक्लुसिव्ह स्कूप आहे. निंग लेव्हनचू नैतिकदृष्ट्या भ्रष्ट, तिच्याला माहिती असताना प्रेम लग्नात हस्तक्षेप हे नक्कीच हेडलाईन वार्ता असेल. स्टार ग्रुपचा बहिष्कार करा. निंग लेव्हनचूला बहिष्कार करा. तुम्ही हे काय करताय? ती आली. तूच बातम्यामधली निंग लेव्हनचू. तिच्याचं जाणून घेऊन प्रेम चेहरा दाखवायला धिटाई. बातम्या तू लवकरच. हे नक्की जियांगनी NCIची योजना आहे. बातम्यामधल्या काही अफवांवर विश्वास ठेवता फ्रॉड माणसं असून तुमच्याकडे मूलभूत निर्णय क्षमताही नाही. बॉस पेई शाश्वत चा भाव साक्ष देतोय. तू नकारायचा प्रयत्न करतोयस. अगदी बरोबर. श्रीमंतांना नियम वेगळेच, पैशाच्या बावर दबाव.
सर्वजण एकत्र या स्टार ग्रुपचा बहिष्कार करा. दिवांग काढा. हे कायद्याच्या विरुद्ध आहे. तुझ्यासारख्या व्यक्तीला कायद्याबद्दल बोलायचा अधिकार. सांगतो मेरा बंद कर. काय करतोयस? सर्वजन हाथ थांबवा. मैं यहां हूं. तुम लोगों पर भीड़ भड़काऊ होने का आरोप है. मैंने पुलिस को बुला लिया है. अगर अभी नहीं गए तो पुलिस का इंतजार करो. वो संभालेगी. पुलिस बुलाई है. इतना भी नहीं, ऑनलाइन सब कह रहे हैं. निंग 11 चू बेफा है. हम तो बस इंसाफ मांगने आए हैं. ऑनलाइन जो कहें वही मान लेते हो. सुन लो, हमने पुलिस बुला ली है. अगर अभी नहीं गए तो पुलिस आने पर खुद जिम्मेदार रहना. चलो भी, उपद्रव मत करो. निकलो यहां से. ये लोग बिना दिमाग लगाए अफवाहों के पीछे भागते हैं. सोचते भी नहीं कि देश की सबसे अमीर लड़की ऐसा काम कर सकती है. जरूर पेकिंग जी के उन निकम्मे दोस्तों से ताल्लुक है. पहले वो मुझे नीचा समझते थे, पेकिंग जी के लायक नहीं, पर अब मेरी असली पहचान जाने के बाद फिर भी जानियन के साथ मिलकर मुझे फंसाने आए हैं. अब क्या करने का सोच रही हो? उन्हें लगता है मैं बेफा हूं ना, तो उन्हें दिखा दो कि असल में कौन सच को तोड़ मरोड़ रहा है. हेलो, टेक डिपार्टमेंट को बुलाओ. सभी बुरी कमेंट सेव करें और पिछले 15 दिनों की जेंसी ड्रेस शॉप की सीसीटीवी निकालो. अरे हाँ, लीगल डिपार्टमेंट को भी बुलाओ. केस की तैयारी के लिए कहो. सब सबूत मिलते ही तुरंत केस दर्ज करो. निंग सर, अभी भी चर्चा थम नहीं रही. कंपनी के शेयर फिर 3% गिर गए. जहां परिवार तो दिवालिया हो रहा है, फिर भी मुझे फंसाने पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं. लगता है मुझे डुबोने पर तुले हैं. सबूत कब तक जमा होगा? विरोधी पक्ष ने सीसीटीवी एनक्रिप्ट कर दी है. टेक टीम काम कर रही है. थोड़ा वक्त लग सकता है. पर वक्त किसी का इंतजार नहीं करता. हर मिनट की चर्चा जिंगचेन को और नुकसान पहुंचाती है. ठीक है, अभी के लिए जाओ. हेलो एक्साई ओचू, मैंने ऑनलाइन चर्चा देखी. तुम ठीक तो हो? बॉस पे, तुम्हारी दुआ से अभी तक जिंदा हूं. ये मैंने नहीं किया, पर मैं इसे सुधारूंगा. मैंने एक संयुक्त बयान तैयार किया है. उम्मीद है चर्चा थमेगी. क्या तुम हुआशिंग होटल आ सकती हो? आमने सामने बात करते हैं. एक्साई ओचू, मुझे एक मौका दो अपनी गलती सुधारने का. ठीक है, मैं आऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं. पेकिंग जी, तुम मुझे मत डराना. कोई चालाकी मत करना. तुम चिंता मत करो. मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ. तो फिर हम थोड़ी देर बाद मीटिंग हॉल में मिलते हैं. सब लोग तैयार हैं? हाँ. कमरा 666. याद रखना जरूर. निंग 11 चू को अंदर जाने देना. कोई और गलती मत करना. निंग 11 चू, चलो इस बार जनता की आग को और भड़काते हैं. इस बार मैं तुम्हें जरूर साबित करूंगा. तुम नैतिक रूप से भ्रष्ट हो. माफ करना. क्या हुआ? इतनी लापरवाही कैसे हो गई? जल्दी से किसी को नए कपड़े तैयार करने के लिए हो. मिस निंग के लिए. हाँ, वो नया है, छोटा है, काम में थोड़ा अटकता है. आप पहले गेस्ट रूम में आराम करें. मैं अभी किसी को भेजता हूँ. नए कपड़े लेकर आएंगे. ठीक है. मिस निंग, आप पहले गेस्ट रूम में आराम करें. चालाक हो, लेकिन अफसोस.
कमरा नंबर 666 है। निंग लेवेंचू वही है। जैसे ही दरवाजा खुलेगा तुम सीधे अंदर जाना। नमस्ते स्टाफ, रूम सर्विस। निंग लेवेंचू, तुम बेशर्म हो। मैं अब सबको तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगा। कैसे हो सकता है? निंग लेवेंचू कहाँ है? जियांग नियन सियाई। तुम मुझे ढूंढ रहे हो क्या? निंग लेवेंचू, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा मकसद पूरा नहीं हुआ, निराश होना? जियांग नियन सियाई, तुमने अपराध करवाया और बदनाम किया। तुमने कानून तोड़ा है। मैंने पुलिस को बुलाया है। पुलिस आ रही है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने साफ देखा तुम किसी के साथ कमरे में गए। किसी के साथ? क्या वह यह है? जोर से बोलो। आखिरकार किसने तुम्हें यह करने के लिए कहा? माफ करना मिस जियांग नियन सियाई ने मुझे बुलाया। उसने कहा अगर वो तुम्हारे और मेरे साथ की वीडियो बना ले तो मुझे बहुत पैसा मिलेगा। मैं सच में नहीं जानता था इतनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जियांग नियन सियाई, तुम्हें और क्या कहना है? नियन सियाई, ये क्या है? तुम्हें कब पता चला? पेइटिंग जी अगर वास्तव में मेरी मदद करना चाहते हैं, वह जब भी अफवाह फैलती तो रोक देते और इतना बड़ा होने का इंतजार नहीं करते। संयुक्त बयान। इसके अलावा हुएशिंग ग्रुप जियांग परिवार की संपत्ति है। तुमने इतनी मेहनत से यहाँ जाल बिछाया, क्या यह इसलिए नहीं है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचे? लेकिन तुम्हारी चाल बहुत ही बचकानी है। क्यों? निंग लेवेंचू, क्यों? हर बार तुम मुझे हरा देते हो, क्यों? जियांग नियन सियाई, बस करो। पेइकिंग जी, तुमने उसकी मदद की, क्या तुम भूल गए कौन तुम्हारी मंगेतर है? जियांग नियन सियाई, तुमने मेरे पीछे किया। ये गंदे काम मुझे तुम्हें पूरी तरह से समझा चुके हैं। आज से हमारी सगाई खत्म हो गई है। तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझसे सगाई तोड़ रहे हो? हाँ, तुम्हारे कानून का उल्लंघन किया है। मैं एक अपराधी के साथ कोई संबंध नहीं रख सकता। पेइकिंग जी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया। मेरे लिए? जियांग नियन सियाई, तुमने ये सब अपने लिए किया। सब कुछ तुम्हारी ईर्ष्या के कारण है। एक्साई ओचू, अब जो परिणाम हुआ है वो तुम्हारी अपनी गलती है। एक्साई ओचू, तुम ठीक हो? मुझे वास्तव में नहीं पता था वो ऐसा करेगी, लेकिन चिंता मत करो, ये मामला मेरा पे ग्रुप पूरी तरह से संभालेगा। पेइकिंग जी, तुम खुद को इतना साफ मत दिखाओ। जब मैंने कहा था उसे फंसाने के लिए तुमने मौन सहमति दी थी। तुम यहाँ अच्छे बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम कह सकते हो कि तुमने नहीं किया जब मैंने अपनी योजना तुम्हें बताई थी? किसने मुझसे कहा था कि मैं अच्छा करूं? अब जब बात सामने आ गई है, तुम जिम्मेदारी पूरी तरह से मुझ पर डाल रहे हो। पेइकिंग जी, तुम जैसे आदमी जिसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं कि निंग लेवेंचू ने तुम्हें छोड़ दिया। चुप रहो। बस करो। तुम दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है। एक ने जाल बिछाया, दूसरा चुपचाप देखता रहा। अब मेरे सामने अच्छे बनने का नाटक कर रहे हो। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम लोग एक दूसरे पर दोष डालते रहो। तुम्हारी ऊर्जा बचाओ। पुलिस आने पर उन्हें बताने के लिए। एक्साई ओचू, मुझे वास्तव में नहीं पता था कि वो ऐसा करेगी। ये हालात आ गए हैं। बस हो गया, तुम नहीं जानते। पेइकिंग जी, तुम जैसे तमाशबीन सबसे ज्यादा घिनौने होते हैं। तुम्हारी बेरुखी की वजह से ही तुम्हारे भाई ने मुझे गालियां दी, तुम्हारे खड़े देखने भर से। जियांग नियन सियाई ने बार बार मुझे चोट पहुंचाई। अब तुम कहते हो कि तुम नहीं जानते। एक्साई ओचू, ऐसी बातें मैं बयान दे सकती हूँ। मैं तुम्हारी तरफ से समझा सकती हूँ। मैं जरूरत नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तुम जैसे तमाशबीन मेरी तरफ से समझाने के काबिल नहीं। मेरे पास है ज्यादा ठोस सबूत, कौन सही कौन गलत। नेटिजन्स को देखते ही पता चल जाएगा। खत्म हो गया। तुम मेरी बात सुनो। जियांग नियन सियाई, पेइकिंग जी, आप पर अपराध के लिए हत्यारा किराए पर लेने का शक है। कृपया हमारे साथ चलें। गलती हो गई, ले चलो।
मिस निंग, हम माफी मांगने को तैयार हैं, मुआवजा भी देंगे। बहुत देर हो चुकी। तुम और जियांग नियन सियाई दोनों मेरी इज्जत के खिलाफ है। मैं तुम सबको एक एक करके कोर्ट में घसीटूंगी। पुराने नए सभी हिसाब एक साथ चुका करेंगे। कोर्ट की जांच में साबित हुआ आरोपी जियांग नियन सीआई। स्थिति की नवीनतम जानकारी, जानबूझकर चोट पहुंचाने का अपराध। स्थिति की नवीनतम जानकारी, कोशिश नाकाम, जेल की सजा सुनाई गई और जुर्माना 2 लाख युआन। बिखरी हुई जिंदगी आखिरकार पूरी तरह खत्म हो गई। सही मिला, मेरी बेटी से भी पंगा लिया। आज ये हालात आ गए हैं, ये उसकी करतूतों का नतीजा है। लेकिन अगर वो पेई वाला न होता तो मेरी बेटी इन गंदी बातों में न फंसती। मैं उसका बाप हूं, कैसे हो सकता है कि उसे ऐसे ही भागने दूं? मम्मी पापा, तुम लोगों ने उसे निशाना बनाया। अरे नहीं, शिवायु वाला लड़का है, उसने जो हाथ चलाया वो सच में बहुत बेरहम था। अब पेई ग्रुप के शेयर बिल्कुल नीचे गिर गए हैं, दिवालिया होने वाला है। इतनी जल्दी? शिवायु वाला बच्चा तरीके सच में जबरदस्त है, उसने तुम्हारे लिए पेई ग्रुप को तबाह कर दिया। हाँ बिल्कुल, हमारी बेटी की नजर वो फिर भी अच्छी है। तुम लोग बकवास मत करो। ठीक है, अब नहीं कहेंगे। शियू आ गई है। छोटी चू तो बड़ी नखरेबाज है, मुंह से ना कहती है, पर पैर तो सबसे पहले दौड़ पड़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, तुम आ गए। ये फूल मैंने बहुत देर तक चुने हैं, खास दक्षिण अमेरिका से एयरलिफ्ट करवाए गए हैं। आज कोई खास दिन है क्या? इतने अनोखे फूल क्यों भेजे? क्योंकि आज तुम्हारा लकी डे है। पुरानी परेशानियों से छुटकारा मिल गया, आगे की जिंदगी इन सूरजमुखियों की तरह रोशन होगी। साथ ही आज मेरा भी लकी डे है, क्योंकि आखिरकार मैं खुलकर तुम्हें पाने की कोशिश कर सकता हूं। गंभीर स्वर में, फिर मजाक कर रहे हो? दीदी, हर बार पूरी गंभीरता से कहता हूं, इसलिए आज गंभीरता से पूछना चाहता हूं। श्रीमती निंग शिचू, क्या आप स्वीकार करेंगी श्री झो शियू की तरफ से प्यार का इजहार? शियू, असल में मैं अभी नए रिश्ते के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हूं। पर अगर एक दिन तैयार हो गई, तुम ही मेरी पहली पसंद बनोगे। पूरा नाटक समाप्त।